हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? आप देख रहे हैं हमारा चैनल उत्तराखंड वाणी ब्लॉग। और आज हम पुरानी टिहरी के बारे में कुछ अपने यहाँ पर जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनसे वार्ता करते हैं कि उनके मन में जो है पुरानी टिहरी की क्या क्या यादें हैं। आइए उनसे सीधा बात करते हैं। तो सर, आप बताइए पुरानी टिहरी के बारे में भी और अपने बारे में। राणा जी, मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम श्रीपाल सिंह चौहान और मैं पुरानी टिहरी में मेरा यात्री विश्राम गृह था। और वहाँ पे जो है दूर दूर से मेरे यहाँ जो है यात्री आते थे। ऐसे ऐसे भी लोग आते थे, गरीब लोग आते थे। गरीबों के हिसाब से वहाँ पे हम लोग पैसा लेते थे। मैंने जो है एक एक रुपए में, दो दो रुपए में, तीन तीन रुपए में जो है यात्री को ठहराया। कभी किसी यात्री के पास पैसे नहीं होते थे तो हमको कहते थे, भाई कोई बात नहीं, तुम अगली बार हमको दे देना। अगर तुम्हारे पे खाने के पैसे नहीं है तो आप मेरे से ले लीजिए, खाना खा लीजिए। दूसरी बात यह है कि मेरा बचपन जो है पुरानी टिहरी में रहा है। मैं सीमल तापड़ स्कूल में भी बेसिक क्लास में पढ़ा हूँ। फिर वहां से मैं प्रताप इंटर कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन लिया 69 में। और हमारे भाई साहब पुरानी टिहरी में आए थे और उसके साथ में वो हमको भी लेके आए थे। और हमारे शहर के अंदर, पुरानी टिहरी के अंदर बस स्टैंड से लेकर आपका जो है पूरे शहर का जब 10-20 मिनट के अंदर जब कोर्ट तक पहुंच जाते थे। हमारे यहाँ बस स्टैंड के इस तरीके से आवागमन होता था कि सुबह 4 बजे वहां पे गाड़ियां शुरू हो जाती थी। काफी लोगों को काफी सुविधाएं थी। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ मिठाइयों की दुकान थी, रतन हलवाई की दुकान थी। वहां बहुत मिठाइयां मिलती थी। एक वहां पे रघुवीर सिंह शिव कुमार के फादर थे, पान की दुकान हुआ करती थी। वहां पे काफी लोग भीड़ हुआ करती थी, हंसी मजाक बहुत चलती थी। हमारे पुरानी टिहरी के अंदर जो है इतना प्यार मोहब्बत था एक दूसरे के अंदर कि एक को मिले बगैर नहीं रह पा जाते थे। आप जैसे मान लें किसी की कोई समस्या हो जाती, कोई घटना हो जाती थी तो एकदम जैसे मालूम होता था तो हम लोग सब वहीं पे पहुंच जाते थे। और हमारा जो है पुरानी टिहरी के अंदर विस्थापित की समस्याओं को लेकर बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने आंदोलन की है। और वहां पे जो है व्यापारियों के लिए हमने पुनर्वास की लड़ाई को लेकर, विस्थापन की समस्याओं को लेकर और प्रतिपूर्ति की समस्याओं को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। राजा के महल में जब पुनर्वास ऑफिस हुआ करता था, वहां पे पूरे शहर के अंदर हम लोगों ने एक बार जब पुनर्वास की समस्या को लेकर पुरानी टिहरी के अंदर हमें दिवाली भी नहीं मनाई है, क्योंकि हमारे वहां के व्यापारियों की बहुत बुरी कंडीशन थी। इन्होंने जो वहां के इस आधार के रेट बना रखे थे कि आम दुकानदार उस पैसे को देने को तैयार नहीं था। तो हम लोगों ने पुनर्वास में जो है बहुत बड़ी लड़ी और उस लड़ाई को हम लोगों ने जीता। और उसमें जो है 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई। जो एक को 1 लाख रुपए दिलाया गया, दूसरे को 2 लाख की लड़ाई लड़ी, तीसरे की लड़ाई लड़ाई गई। तो हमारे सारे व्यापारी भी खुश हुए थे। मगर उस समय जन समस्या इस तरीके थी कि पूछो नहीं। और वहां पे हमारे इतना जो मेला लगता था, वहां पे सबसे अच्छी चीज क्या थी कि गांव के जब लोग आते थे गोभी और गुड़ की भेली लेके जाते थे। बड़ा खुश होते थे। और वहां पैर रखने की भी जरा सी जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ होती थी। और हमारे यहाँ रामलीला मैदान हुआ करता था। वहां अटल बिहारी वाजपेयी भी और हमारे गृह मंत्री, क्या नाम था उनका, सीपीआई के, तो उन्होंने भी वहां पे जो है भाषण दिया है। काफी लोग आते थे। वहां इन लोगों में एक दिलचस्पी थी, एक दूसरे की, चाहे एक पार्टी के दूसरे पार्टी के विरोधी थे, मगर वहां एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए लोग जाते थे। लोगों में एक इच्छा और शक्ति थी उस समय। मगर आम लोगों में भी वही स्थिति होती थी। हमारे यहाँ प्रताप इंटर कॉलेज का फील्ड हुआ करता था। वहाँ एनसीसी की होती थी, डिस्ट्रिक्ट रैली होती थी। और फिर उसके बाद वहाँ जैसे 15 अगस्त होता था, 26 जनवरी होती थी। और उसके बाद हम शिमला शू जाया करते थे। शिमला शू में भी जो है वहाँ हमारी आईटीबीपी थी। आईटीबीपी जो है बहुत बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम किया करती थी, तो हम लोग उसमें भी शिरकत करते थे। हमारे यहाँ रामलीला होती थी। रामलीला में अठूर से भी लोग आते थे, दूर से भी आते थे, सभी लोगों से आते थे। तो वहाँ की बहुत बड़ी अच्छी ये समस्या है, स्थिति थी कि हम लोगों में बहुत बड़ा प्यार था, मोहब्बत थी, जो आज हमें वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो है हमारा पुल था और एक जो है आपका क्या नाम इसका, एक झूला पुल था जहाँ पे हमारा टिहरी डैम बना हुआ है। तो हम लोग उस पे भी जाते थे। वो पुल एकदम हिला करता था। भैतोगी खाले का जो है एक पुल हुआ करता था वहां पे। तो भैतोगी का ही पानी हमारे शहर में आता था। नगर पालिका में तो घंटा घर था और वहां पे जो है जब घंटा बजता तो बहुत दूर तक सुनाई थे। प्रताप इंटर कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा घंटा होता था। जब वो बजता था तो आपका सिराई तक भी आवाज जाती थी।
तो लोग ये हो जाता, जब स्कूल शहर के बच्चे भी स्कूल में आते थे, गठूर के भी बच्चे आते, तो घंटे से मालूम हो जाता कि बारिश क्लास जो है शुरू हो रही है। तो वहाँ की ये बहुत अच्छी स्थिति थी, प्यार मोहब्बत था। और हम आने वाली पीढ़ी को फिर यही बताना चाहते हैं कि उनके लिए एक शिक्षा का रास्ता है, ये उसको अमन करें। आज जब वहाँ मैदान बन गया, फील्ड बन गया, और जो हमारी झील बनी है, आज वो खेल का मैदान बन गया, मगर हमारी जो विरासत है वो वहां पर रह गई। जी सर, आप बताइए भाई साहब, आपकी पुरानी टेरी की क्या यादें हैं? जैसे अभी भाई साहब ने बताया है, तो आपके मन में क्या है, आपके जो यादें क्या है? सर, पहले तो मैं आपके इस चैनल को और आपको राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कदम उठाया, और ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आप जो इतिहास इकट्ठा कर रहे हैं, ये बहुत आपके आभारी हैं। और मैं त्रिलोक चंद्र मोला, मैं नागरिक मंच से जुड़ा हूँ, उप महामंत्री हूँ, और मेरा गांव भीनगी रेखा पट्टी में पड़ता है। और उस समय हमने पढ़ाई तो मैं अपने गाड़ूधार और लमगांव से वो किया। तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो टेरी में आया, तो अपनी सर्विस के उसमें तो टेरी की जो है बहुत सारी यादें ऐसी जुड़ी हुई है कि जो मैं बताना चाहता हूँ। और हमसे वो वहाँ पर मतलब हॉस्पिटल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर थे। डॉक्टर मिश्रा जी थे, डॉक्टर पांडे जी थे, डॉक्टर लखेड़ा जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों के। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे एक बालक सबसे लास्ट का 1 महीने का गाँव में हुआ था, और मैं लाया। मेरी माँ जी ने मना भी किया कि 1 महीने का बेटा, मतलब मैं लाया, लेकिन उसको रास्ते में हवा लग गई। और उसकी मतलब ये स्थिति थी कि मैं सोचता हूँ आज गया और कल गया। मैं डॉक्टर लखेड़ा जी को भगवान मानता हूँ। उन्होंने जो है इस प्रकार से वो थे कि मेरे बच्चे को उन्होंने किसी ढंग से बचाया। वो याद में वो आज भी बड़ी वो है। और पुरानी टेरी में एक वहां पर जब खेल मैदान तो बहुत बड़े बड़े थे, फुटबॉल के जो खेल होते थे वो देखने लायक थे। करेपा इतनी भीड़ होती थी साहब कि मार्केट बंद हो जाता था जब फुटबॉल का अगर वहां पर खेल हो रहा है। सारे दुकानदार जो है, दुकानें शून्य हो जाती थी, और सारे दुकानदार से ले भीड़ जो है वहां पर रहती थी। वाकई में मेरे उसमें अभी भी इतनी याद आ रही कि ऐसा मैंने ऐसा करेपा और फुटबॉल कभी जीवन में देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। वो यादें बड़ी ताजी मतलब आज हमारे दिल में है, और याद आती है, और हमें बड़ी वो उसका दर्द होता है। कैसा पुरानी टीम था हमारा, इतने इतने मैदान थे, और मतलब जो है वहां पर मतलब इतने अच्छे अच्छे खेल होते थे, ठीक। और प्रदर्शन मैदान थे जहाँ की गाड़ियों का आवागमन हुआ करता था, ठीक। शिमला के आम इतने मीठे थे साहब, सच बता रहा हूँ। एक हमारे वो थे कोई सेमाल जी दोस्तों, वहाँ गए हम, तो उन्होंने मतलब ऐसे मीठे आम खिलाए, वो ऐसे मीठे आम मैंने आज तक देखे नहीं जो शिमला के सुंदर वो थे। तो वहाँ की बहुत सारी यादें जो है आज हमारे जहन में है, दिल में रहती है, और बहुत याद आज की पीढ़ी तो सर समझेगी नहीं कहाँ पर थी। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी उसके बारे में समझे, और जो इतिहास आप बना रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वो हमारी यादें जो है ताजी कर दी। जी धन्यवाद भाई। हाँ, तो भाई जी अभी जैसे यहाँ पर नेगी जी ने और अन्य लोगों ने, सभी लोगों ने, जो बुद्धिजीवियों ने पुरानी टेरी के बारे में बताया, आपकी क्या यादें हैं पुरानी टेरी की? आपने तो वो याद पुरानी टेरी की ताज़ा कर दी है। हमारे जहन में वो चीज़ें हैं। हमने हाई स्कूल वहीं से किया, मैं आनंद तोपवाल हूँ, और वहीं से हाई स्कूल पास किया है। और वहाँ की जो यादें हैं, जो वहाँ का इतिहास आप ये बना रहे हैं, संगम की यादें, फुटबॉल का जो खेल होता था, रामलीला होती थी, मिठाई थी सिंगूरी की मिठाई, और रंत रहवार। उस टाइम तो फोन हुआ नहीं करते थे साहब, हर जगह का कहीं कोई सूचना भेजनी है, कोई रहवार रंत रहवार भेजना है, तो वहाँ पे मेले वहाँ के साहब, वो यादें आपने ताज़ा कर दिए। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे। ठीक, धन्यवाद।